Good morning, all of you. Now the chapter is probability, and today we will start new exercise 16.1. Now question is tossing a coin and then throwing its second time if a head occur. If a tail occur on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. सैंपल स्पेस निकालना है इसका और कह रहे हैं कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, एंड थ्रोइंग इट सेकंड टाइम और दोबारा फिर थ्रो कर रहे हैं कॉइन को। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ हेड अकर्स इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई। अगर सेकंड में कह रहे हैं कि अगर टेल अकर हो रहा है तो डाई हम थ्रो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अ कॉइन इज टॉस्ड, twice, then first sample space S1 becomes, पहले तो हेड अगर आ जा रहा है, ठीक है, हेड के साथ टेल आएगा और हेड के साथ हेड भी आ सकता है, ठीक है। इफ फर्स्ट टॉसिंग इज टेल, इफ फर्स्ट टॉस is टेल, then sample space S2, sample space S2 is equal to, अगर पहले में आपका इसमें दोनों में हेड आया है तो सेकंड में हो सकता है हेड आया या टेल आया, लेकिन अगर यहाँ पर पहले में टेल आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि डाई को रोल करेंगे एक बार, ठीक है। तो डाई रोल करेंगे तो पहले में टेल आया, हो सकता है डाई में 1 आ जाए, तो डाई का आपका 1 आ गया। फिर कॉइन में आपका टेल आया, डाई में 2 आ जाएगा, कॉइन में टेल आया, डाई में 3 आ जाएगा, कॉइन में टेल आया, डाई में 4 आ सकता है पॉसिबिलिटी, कॉइन में टेल आया, डाई में 5 आ सकता है और कॉइन में टेल आया एंड डाई में 6 आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस S2 है और उसका है कि अगर फर्स्ट कॉइन टॉस करने पर हमारा टेल आ रहा है तो डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस ये बनेगा। ओवरऑल सैंपल स्पेस, ओवरऑल सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू इन दोनों का कंबाइंड लेंगे, दैट इज यूनियन, ओके, एंड दिस इज हेड एंड टेल, सेकेंड में हेड आ सकता है और हेड आ सकता है, ओके, अगेन टेल एंड 1, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, ठीक है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, अगेन टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है और यही आपका सैंपल स्पेस है। फिर से क्वेश्चन एक बार और देखिए, कह रहे हैं कि कोई कॉइन है, आपने टॉस किया, टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, संभावना 50% हेड आने की होती है, 50% टेल आने की होती है और उस कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पहले बार में हेड आ जा रहा है तो दोबारा टॉस करेंगे कॉइन को और हो सकता है कि वो हेड आए या टेल आए, तो पहले बार में हेड आया, दोबारा हमने टॉस किया तो एक बार टेल आया एक बार हेड आया, तो उसका सैंपल स्पेस S1 हो गया, ओके। अगर पहले बार में टेल आ जा रहा है तो दोबारा कॉइन को टॉस नहीं करेंगे, दोबारा हम डाई को रोल करेंगे, ओके। तो जैसे कि हमने पहले बार में देखा कि यहाँ पर टेल आ रहा है तो हम डाई रोल कर रहे हैं, डाई में हमारा रोल करने पे 1 आ जा रहा है सेकंड टाइम से, ठीक है। उसके बाद फिर पहले बार में टेल आया है, डाई में दूसरी बार 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये हमारा सेकंड सैंपल स्पेस हो गया जब पहले कॉइन में
कहला जाए और उसके बाद डाई को रोल किया जाए तो सैंपल स्पेस S2 आ गया। और ओवरऑल सैंपल स्पेस S1 यूनियन S2 दैट इज कॉमन रीजन। और यहाँ पर यही लिखेंगे कि हेड टेल के साथ आ रहा है, हेड के साथ हेड आ रहा है, फिर टेल के साथ 1 आ रहा है, टेल के साथ 2 आ रहा है, टेल के साथ 3 आ रहा है, टेल के साथ 4 आ रहा है, टेल के साथ 5 आ रहा है, टेल के साथ 6 आ रहा है। और फाइनल सैंपल स्पेस जो पूछा था और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ओके ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space. यानी 3 बल्ब को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। बल्ब का सिलेक्शन का मतलब 3 बल्ब हमने ले लिया और एक लाट से उठा लिया और उसके बाद हम उस पर टेस्टिंग करेंगे कि बल्ब सही है या सही नहीं है, यानी फ्यूज है। तो अगर सही है यानी नॉन डिफेक्टेड है तो उसको N से डिनोट करेंगे और अगर डिफेक्टेड है तो उसको D से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो बल्ब हमने ले लिया, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। हमने ये बल्ब लिया, ओके, तो ये हो सकता है कि ये डिफेक्टेड भी हो सकता है और ये नॉन डिफेक्टेड भी हो सकता है। इसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं, 50% चांस है कि ये डिफेक्टेड हो और 50% चांस हो कि ये डिफेक्टेड ना हो। ओके, दूसरा बल्ब हमने ले लिया और ये बना दिया और इसकी भी संभावनाएं वही है, कहने का मतलब कि डिफेक्टेड भी हो सकता है ये, या हो सकता है कि ये बल्ब सही भी जलता है। ठीक है, नॉन डिफेक्टेड हो। तीसरा बल्ब लिया क्योंकि 3 बल्ब सेलेक्टेड है। ठीक है, तो 3 बल्ब हमने ले लिया और ये भी डिफेक्टेड हो सकते हैं और नॉन डिफेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि संभावनाएं दोनों में 50-50% डिफेक्ट और नॉन डिफेक्टेड की हो सकती है, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि 2 पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है डिफेक्शन और नॉन डिफेक्शन की, इसमें भी 2 हो सकती है और इसमें भी 2 हो सकती है। तो ओवरऑल आपका 2 into 2 4 into 2 that is 8 number of element in a sample space आएगा। ठीक है, यानी कि number of element in a sample space that is 8, ये हमारा बनेगा। अब इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक सेट है D और N है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं D और N से। ओके, और जब इसको कह दे रहे हैं कि S1 है, ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो फाइनली आएगा इसका इनके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा डिफेक्टेड और इसका नॉन डिफेक्टेड से तो एक हो सकता है डिफेक्टेड एंड नॉन डिफेक्टेड हो गया, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा नॉन डिफेक्टेड एंड अगेन नॉन डिफेक्टेड एंड नॉन डिफेक्टेड। ओके, ये हमारा हो गया। अब S1 का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वाले तरफ के साथ लेंगे, यानी कि आप ले लोगे सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिफेक्टेड एंड डिफेक्टेड नॉन डिफेक्टेड, अगेन नॉन डिफेक्टेड डिफेक्टेड एंड नॉन डिफेक्टेड नॉन डिफेक्टेड, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा थर्ड वाले बल्ब के साथ एंड दिस इज डिफेक्टेड एंड नॉन डिफेक्टेड। ओके, तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो इसका पहले इसके साथ होगा, यानी कि ये आ जाएगा डिफेक्टेड डिफेक्टेड और ये भी डिफेक्टेड, यानी कि तीनों बल्ब हो सकता है कि तीनों डिफेक्टेड हो जाए। ठीक है, अगला इसी का इसके साथ लेंगे तो ये हो सकता है कि पहला बल्ब डिफेक्टेड हो, दूसरा डिफेक्टेड हो और तीसरा नॉन डिफेक्टेड हो। ठीक है, अगेन इसका जब इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे तो पहला डिफेक्टेड हो सकता है, दूसरा नॉन डिफेक्टेड हो सकता है, तीसरा डिफेक्टेड हो सकता है। ओके,
इसका इसके साथ लेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहला डिफेक्टेड हो सकता है, दूसरा नॉन डिफेक्टेड, तीसरा भी नॉन डिफेक्टेड हो सकता है। ओके, अब इसका लेंगे जब, तो ये नॉन डिफेक्टेड एंड डिफेक्टेड एंड डिफेक्टेड, यानी कि फर्स्ट नॉन डिफेक्टेड, सेकंड इज डिफेक्टेड एंड थर्ड इज आल्सो डिफेक्टेड। ओके, अगेन नॉन डिफेक्टेड, सेकंड इज डिफेक्टेड एंड थर्ड इज नॉट डिफेक्टेड, ये संभावनाएं हो सकती हैं। उसके बाद फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो पहला नॉन डिफेक्टेड हो सकता है, दूसरा नॉन डिफेक्टेड हो सकता है एंड थर्ड इज डिफेक्टेड। अगेन पहला नॉन डिफेक्टेड, दूसरा नॉन डिफेक्टेड और तीसरा भी नॉन डिफेक्टेड हो जाए, और यही आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज 8, और वो हमने शुरू में ही बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सैंपल स्पेस दैट इज आल्सो 8 फ्रॉम द दिस पैटर्न। ओके, नोट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली। चार नंबर 1 2 3 4 अलग अलग लिखे जा रहे हैं ऑन 4 स्लिप ऑफ अ पेपर। चार पेपर में आपने लिख लिया 1 2 3 4। जैसे एक पेपर ये है, इसमें 1 आपने लिखा, इसमें 2 लिख लिया 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। चार पेपर है, चारों में आपने नंबर लिख दिया। ओके, द स्लिप आर पुट इन द बॉक्स एंड फिक्स्ड throughout. A person is drawn to slip from the box. कह रहे हैं कि जो स्लिप है चारों, इसको एक बॉक्स में हमने भर दिया। दिस इज अ बॉक्स। ओके, अब जब बॉक्स में भर देंगे तो ये मिक्स हो जाएगी। बॉक्स में भर के आपने ऐसे से निकाल दिया, और एक पर्सन इसमें से 2 स्लिप निकाल रहा है, ठीक है। और 2 स्लिप निकालने के बाद करें drawn to slip from the box one after the other without replacement right their sample space। कह रहे हैं कि अगर आपने 2 निकालनी है तो एक निकालने के बाद जैसे इसको आपने एक बाहर कर लिया तो 1 भी यहाँ से गायब हो गया, दोबारा उसमें 1 नहीं रखेंगे, फिर दूसरी इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको सैंपल स्पेस लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। यही कहना है कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर एक स्लिप आपने इससे बाहर निकाल लिया तो उस स्लिप को इसके अंदर नहीं डालना है, फिर जो बची उन्हीं में से 3 में से आपको एक बाहर और दूसरी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। और कह क्या रहे हैं कि अगर आपने एक को निकाल लिया पहली बार, ठीक है, तो दूसरी बार में आप या तो 2 निकाल सकते हो, ठीक है, या तो 3 निकाल सकते हो, या तो 4 निकाल सकते हो। इन्हीं में से 3 में से कोई एक निकालनी है, ठीक है। तो पहली बार 1 निकाला था तो दूसरी बार 2 निकाल लो। हो सकता है आप 2 ना निकाल के 3 निकाल लो, ठीक है, या हो सकता है कि आपने 4 निकाल लिया, ठीक है, ये हो सकता है। यानी कि पहली बार में तीनों में आपने 1 निकाला है, 1 को इधर फिक्स कर दिया, बाहर रख दिया, और दूसरी संभावनाओं में 2 3 और 4 हो सकते हैं आपके पास, या तो 2 या 3 हो या 4, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए कि आपने 1 नहीं निकाला, आपने 2 निकाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले आपने 2 निकाल लिया, तो जब दोबारा निकालेंगे तो हो सकता है वो 1 हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है 2 के साथ 3 निकल जाए, क्योंकि 2 इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले निकल चुका है, ठीक है, इसलिए 2 निकल चुका है, तो यहाँ 2 बचे ही नहीं, तो कहां से निकाल पाएंगे 2? यहाँ केवल 1 3 4 बचे, तो दूसरे में 1 निकल सकता है, 3 निकल सकता है और 4 निकल सकता है, और वो हो सकता है 3 एंड 4 दोनों को निकाल दिया,
या हो सकता है कोई पर्सन 2 ना निकाल के, हो सकता है 3 निकाला हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पहले बार में 3 निकाल लिया, जब 3 निकल गया तो आपके पास इस समय क्या बचा, 1 2 और 4 बचेगा, ओके। तो हो सकता है कि सेकंड में आपने 1 निकाला और इसके बाद 3 के साथ सेकंड में 2 निकल सकता है, 3 नहीं निकल सकता सेकंड में, इसलिए 3 पहले से निकल चुका है, ठीक है। तो जो बचा 4, हो सकता है नेक्स्ट में 4 निकल जाए, 3 के साथ 4 निकल सकता है, ओके। मान लो कोई पर्सन और वो कह रहा है कि 3 नहीं, हम 4 पहले निकालेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो पहले बार में 4 निकाले और सेकंड बार में 1 को निकाले, ठीक है। हो सकता है कि पहली बार में 4 निकाले और सेकंड टाइम्स उसने 2 निकाल दिया, ठीक है। या हो सकता है कि पहली बार में 4 निकाले और सेकंड टाइम 3 निकाल दिया। क्या 4 4 निकलेगा? 4 4 नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बार 4 निकल गया तो दोबारा 4 है ही नहीं, तो उसमें निकलेगा ही नहीं। तो ये जो बन रहा है ये सेट, यही हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा और इस तरह से आप 2 स्लिप को बाहर रैंडमली निकाल सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर।